सबका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है राजाओं के स्थान राजस्थान के बारे में। इस बार हम लोग घूमने गए थे राजस्थान, उसी का ये ट्रैवल गाइड है। एंड तक देखिएगा बिकॉज इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए, जैसे ये टूर कैसे प्लान करनी है, होटल्स, आपका आइटनरी क्या होना चाहिए, बजट ब्रेकडाउन, शॉपिंग में क्या क्या है, कहाँ घूमना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्ट। राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ आपको मिलेंगे विशाल किले, राजाओं के महल, सुनहरा रेगिस्तान, अनोखी संस्कृति और एक ऐसी मेहमान नवाजी जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले राजस्थान कहाँ है, कहाँ स्थित है भारत में। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और एरिया वाइज या क्षेत्रफल वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान अपनी जो बाउंड्रीज है वो शेयर करता है। इस साइड में तो आपको पता है पाकिस्तान है, देन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसे हम थार डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। कुछ फैक्ट्स जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का अर्थ है राजाओं की भूमि। राजस्थान का कैपिटल सिटी जयपुर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज राजस्थानी है। और राजस्थान उन भारत के राज्यों में से है जहाँ सबसे अधिक ऐतिहासिक किले हैं। उसमें से चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स में माने जाते हैं। बाकी जो हस्तकला है, ब्लॉक प्रिंट, जूतियाँ है, ज्वेलरी है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है राजस्थान की। और यहाँ पे जो कई महल थे उनको लग्जरी होटल्स में कन्वर्ट किया गया है। फिर राजस्थान का लोक नृत्य, संगीत और त्योहार भारत की सबसे जीवंत संस्कृति माने जाते हैं। अब आता है एक मेन इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर आपको राजस्थान क्यों जाना चाहिए। तो राजस्थान आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भारत के दूसरे राज्यों से राजस्थान काफ़ी अलग है। दूसरे राज्यों में आपको ज़्यादातर मिलेगा पहाड़, हरियाली, नदियाँ, सी, ये भीड़, ये सब मिलेगा। लेकिन राजस्थान में आपको मिलेगा खुला आसमान, दूर तक फैला हुआ सुनहरा रेगिस्तान और बिल्कुल अलग है माहौल। यहाँ के लैंडस्केप्स इतने यूनिक है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में घूम रहे हो। आपको लगेगा जैसे आप किसी और देश में आए हो। और बस यही चीज़ है जो राजस्थान को खास बनाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो ये स्वर्ग है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो ये आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर आप संस्कृति अनुभव करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन जगह है। और अगर बजट में आपको रॉयल फील लेना है, ठीक है, तो राजस्थान से बेहतर कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो राजस्थान वह जगह है जहाँ आप टूरिस्ट नहीं, एक रॉयल ट्रैवलर जैसा महसूस करते हो। बस यही है, इसीलिए आपको राजस्थान जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। राजस्थान मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स बन चुका है। आई सिंपली लव्ड राजस्थान एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू राजस्थान बैक। मुझे इतना पसंद आया राजस्थान। आई थिंक राजस्थान इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। देन कम्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान जाने का बेस्ट सीजन कौन सा है। आप राजस्थान जा सकते हो अक्टूबर से मार्च, ये उनका बेस्ट सीजन है। ठंड का सीजन बहुत अच्छा है राजस्थान जाने के लिए बिकॉज समर इज समथिंग यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड, क्योंकि बहुत हाई लेवल वहाँ पे धूप होती है, गर्मी होती है। बस यही एक सीज़न है अक्टूबर टू मार्च जो
बेस्ट है। अब आता है एक मेन क्वेश्चन कि राजस्थान में कहाँ घूमा जाए, कौन से सिटीज़ एक्सप्लोर किए जाए। तो जब मैं प्लान कर रही थी तो मुझे जो मेन उनके सिटीज़ है सारे कवर करने थे, बिकॉज अगेन 2 बार जाने से बेटर है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू गो बैक। सो मुझे एक ही बार में सब कवर करना था, और सिंस मेरा ये रोड ट्रिप था तो मैं बहुत आराम से सब कुछ कवर कर पाई। सो ओके, अगेन गेटिंग बैक टू द प्लेसेस दैट यू शुड विजिट, द सिटीज़। सो उदयपुर बहुत खूबसूरत सिटी है, जोधपुर बहुत खूबसूरत है वो भी, पुष्कर, देन जयपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। सो ऑल ओवर राजस्थान तो मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, सब सिटीज़ वगैरह अच्छी लगे, नो डाउट। लेकिन फिर भी पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, यू कैन स्किप बीकानेर, बिकॉज बीकानेर में मुझे इतना कुछ ये नहीं लगा, बट अगर जा ही रहे हो तो अगेन यू कैन डू दैट। देन बहुत सारे दूसरे प्लेसेस भी है, आप कवर कर सकते हो, जैसे वो जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो भी बहुत अच्छा है। बट या अगर आप ये सिटीज़ कवर करते हो तो आप राजस्थान ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर कर लेते हो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, बजट ब्रेकडाउन की तरफ। सो हमारा ये टोटल 15 to 16 डेज का ट्रिप था, तो मैं बताऊंगी कि टोटल हमारा एक्सपेंसेस या खर्चा कितना हुआ। सो यस, फॉर द होटल्स, स्टे एंड अकोमोडेशन, सो मेरे हिसाब से कुछ 14 या 15 स्टेज थे हमारे टोटल मिलके। सो उसका हमारा टोटल हुआ 39,000 रुपीज़। और फूड जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, टी, कॉफ़ी सब था, उसका हुआ 33,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें था फ्यूल मतलब पेट्रोल चार्जेस, टोल फीस, पार्किंग, फिर जो वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जैसे ई रिक्शा, रिक्शा, जीप, तो उसका टोटल हुआ 34,000 रुपीज़। फिर अट्रैक्शंस जिसमें एंट्री फ़ी, गाइड फ़ी, एक्टिविटीज़ जो किए सब इंक्लूडेड है, वो हुआ 19,000 रुपीज़। और शॉपिंग का ऑलमोस्ट हुआ 18,000 रुपीज़। सो पूरा टोटल मिला के ये कुछ हुआ 1,42,000 या 43,000, इसके बीच में हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है। और ये ठीक है 15-16 डेज़ के ट्रिप के लिए। अगर हम फ्लाइट से जाते तो थोड़ा और ज़्यादा होता, ट्रेन वगैरह लेते तो फिर अंदर के इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा हेक्टिक होता था। सो रोड ट्रैवल का इंडिया में फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से चाहे वहाँ रुक सकते हो, अपने हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो, और सबसे मेन थोड़ा बजट में चीज़ें हो जाती है, बिकॉज एज यू नो कि फ़्लाइट टिकट्स अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड दिस वॉज माई लाइक बहुत टाइम बाद हमने एक रोड ट्रिप किया था, मेरे बेटे का तो इतना लंबा फर्स्ट रोड ट्रिप था, तो यस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग कैसे गए थे। वैसे तो आप राजस्थान ऑलमोस्ट ट्रेन से या फ्लाइट से, बसेस से, जैसे वॉल्वो वगैरह से तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है राजस्थान ऑल ओवर भी, और इंटरसिटी वाइज भी है। फ्लाइट्स और रेलवे तो है ही ऑफ कोर्स, बट हम लोगों ने इस बार सोचा था हम रोड ट्रिप करेंगे, बिकॉज हमने बहुत टाइम में रोड ट्रिप नहीं किया था, एंड इंडिया घूमना है तो आई थिंक रोड ट्रिप सबसे अच्छा ऑप्शन है। सो इसीलिए हम रोड से गए थे। सो हम लोग पूना से वी वेंट वाया गुजरात। सो जाते वक्त हमने एक स्टे किया था, बिकॉज हमारा बच्चा था हमारे साथ, सो हमें नॉन स्टॉप नहीं ड्राइव करना था। सो हमने स्टे लिया था पहला अंकलेश्वर में ऐसे, एंड देन वी नेक्स्ट डे वी रिच्ड उदयपुर, एंड बस वैसे ही हमारा ये हुआ। पर आप ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, उनका इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट ऑफ कोर्स रोड ट्रैवल करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। देन कमिंग टू द होटल्स, अगर आप पहले बुक करते हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा ना, इट डिपेंड्स आपको बजट में ट्रैवल करना है, मिड रेंज है आपका बजट या लग्जरी ट्रैवल, हर टाइप का होटल है वहाँ पे। सो वी वेंट बाय द मिड रेंज, लेकिन हमने थोड़ा पहले ही बुक करके रखा था, तो इसीलिए हमें थोड़ा चीप पड़े होटल्स। प्लस हम लोग गए थे थोड़ा ऑफ सीज़न, मतलब हम लोग गए थे एकदम दिवाली के टाइम पे, तो उसकी वजह से हमें कहीं पे भीड़ भी नहीं मिली, होटल्स भी हमें काफ़ी सस्ते मिले। हमें भीड़ डायरेक्टली मिली इन जयपुर,
एंड इन जैसलमेर, बस वहीं पे भीड़ थी। बाकी तो जगह हम लोग बहुत अच्छे से घूम रहे थे बिना भीड़ के वगैरह, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। हमें दिवाली इस बार हमारे घर की मिस करनी पड़ी थी। सो इफ़ यू कैन डू दैट देन आप ट्रैवल कर सकते हो। सो राजस्थान में मोस्टली भीड़ रहती है पीक सीजन्स में, बिकॉज राजस्थान एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है। इट्स फेमस नॉट ओनली इंडियंस के बीच में, पर यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आप देखोगे जो घूमने आते हैं, और राजस्थान सही में एक ऐसी जगह है। ओके, सो अभी आते हैं आइटनरी की तरफ कि राजस्थान में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसी आइटनरी होनी चाहिए। तो ये आइटनरी मैंने खुद डिसाइड की थी, खुद बनाई थी। अब आइटनरी आप ऐसी बनाना जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप वही जाना, जो आपको नहीं पसंद है, जो आपको इंटरेस्ट नहीं करता, यू कैन स्किप दैट। सो मैं आपको मेरी आइटनरी शेयर कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना के आप घूम सकते हो। सो ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइक डे वन। सो हमारा जो पहला दिन था इन उदयपुर, वी स्टार्टेड विद लेक पिछोला। वहाँ पे हमने बोटिंग की, द जग मंदिर पैलेस वो सब हमने देखा। देन वी वेंट टू द करनी माता टेम्पल। बट ओवर हियर आई विल सजेस्ट कि आप अपना जो स्टार्ट है ना सबसे पहले वो स्टार्ट करना सिटी पैलेस से, क्योंकि फिर बाद में दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इसके लिए। सो सबसे पहले हमने किया लेक पिचोला में बोट राइड, जग मंदिर वो देखा। देन वी वेंट टू द करनी माता टेम्पल थ्रू दैट रोपवे। फिर उसके बाद हम लोग गए सिटी पैलेस, जहाँ पे हमने वो सिटी पैलेस एक्सप्लोर किया, देखा। उसके बाद हम लोग चले गए जगदीश टेम्पल, ठीक है। फिर इवनिंग में हमने देखा बागोरे की हवेली एंड गंगौर घाट। एंड फिर उसी घाट पे हमने जो वो घाट के वहाँ पे लेक के वहाँ पे जो रूफ टॉप कैफ़े, वहाँ पे हमने हमारी इवनिंग स्पेंड की और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिन बीता। एंड उदयपुर सच में बहुत खूबसूरत शहर है। नाउ अभी उदयपुर में घूमने के लिए बहुत है, लेकिन हमारा जो डे 2 था, सो सिंस मैं राजस्थान फर्स्ट टाइम आ रही थी और मुझे कुछ इतना मिस नहीं करना था टेम्पल्स वगैरह, सो हमने हमारी सेकेंड डे की शुरुआत की सुबह 5 बजे। हम लोग निकल गए एकलिंग जी टेम्पल के लिए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। हम लोग सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे, मुझे वहाँ पे आरती भी मिली, बहुत बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद हम लोग गए नाथ द्वारा, जहाँ पे श्रीनाथ जी टेम्पल है, वहाँ पे हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। एंड अगेन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्पिरिचुअल दिन था। दिन की शुरुआत ही बहुत स्पिरिचुअल थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए हल्दी घाटी देखने के लिए। फिर हल्दी घाटी हमने देखी वहाँ पे। फिर हल्दी घाटी का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे हम गए। वहाँ पे एक आपको मूवी दिखाते हैं महाराणा प्रताप के लाइफ पे, वो देखी। वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो तो ये सब तो मस्ट है, ताकि बच्चों को हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा कितना खूबसूरत एक इतिहास है, बच्चों को पता होना चाहिए। सो माई सन वॉज रियली वेरी एक्साइटेड ये सब देख के। सो हमने ये सब देखा, हल्दी घाटी, फिर चेतक समाधि। उसके बाद हम लोग चले गए चित्तौड़गढ़, और फिर पूरा दिन हमने वहाँ चित्तौड़गढ़, मतलब काफ़ी टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया। एंड उसके बाद हम लोग वापस चले आए उदयपुर। सो ये 2 दिन हमारे ऐसे रहे उदयपुर में। फिर उसके बाद हमारा जो डे 3 था, तो हम लोगों को जाना था, बेसिक चेकआउट करना था होटल से एंड जाना था कुंभलगढ़ होते हुए जाना था जोधपुर। पर ऐसा हुआ कि कुंभलगढ़ फोर्ट पता नहीं क्यों गूगल पे क्लोज दिखा रहा था, तो फिर हम लोग सीधा उदयपुर से चले गए जोधपुर। एंड फिर सिंस हम लोग जल्दी चले गए थे, इवनिंग में हम लोग चले गए वो क्लॉक टावर देखने और सरदार बाजार एक्सप्लोर करने। तो वही सरदार बाजार में हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, और एक वेल थी उनकी, बावड़ी जिसे कहते हैं, वो एक बावड़ी भी हमने देखी। फिर जोधपुर का जो नेक्स्ट डे था, हमने शुरुआत की हमारी मेहरनगढ़ फोर्ट से। एंड मेहरनगढ़ हमने फोर्ट एक्सप्लोर किया, बहुत खूबसूरत फोर्ट है। और जैसे मतलब एक किला होता है, उस समय कैसे वो लोग रहते थे, वो पूरा उन्होंने अच्छे से रखा है। सो आप इफ़ यू लव दीज काइंड्स ऑफ हिस्टोरिक थिंग्स, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको गढ़ किले पसंद है तो आई लव दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
ये फिर उसके बाद हम लोग चले गए चामुंडा माता टेम्पल, जो उसी किले में है, वो आप ज़रूर जाना वहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग चले गए जसवंत थाड़ा, ये हमने देखा। देन उमैद भवन पैलेस, ये पैलेस हमने एक्सप्लोर किया, बहुत अमेजिंग ये है। फिर उनका वो विंटेज कार कलेक्शन भी अच्छा है। सो ये पैलेस, ये गढ़ किले बिल्कुल मिस मत करना, ज़रूर देखना, ये जोधपुर के मस्ट है। फिर हम लोग ब्लू सिटी गए थे वॉक करने के लिए, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं लगा, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और यू विल रियली गेट टायर्ड। सो आई थिंक यू कैन स्किप द ब्लू सिटी, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप जा भी सकते हो। सो कुछ इस तरह का हमारा जोधपुर का दिन। सो हमारा जो डे 5 था, हमने जोधपुर से किया चेकआउट और हम लोग निकल गए पुष्कर के लिए। सो पुष्कर में पहुंचे, हमने चेक इन किया होटल में, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, एंड देन हम लोग निकल गए फॉर द सावित्री देवी टेम्पल, जो आप एक केबल कार लेके जा सकते हो या ट्रैक करके भी जा सकते हो, बट केबल कार से ही जाना। पहले तो हमने वो किया, उसके बाद हम लोग चले गए ब्रह्मा टेम्पल। सो ब्रह्मा टेम्पल भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ के जो पुष्कर के लेक और घाट से वो भी अच्छे हैं, हमने वो सब एक साथ ही एक्सप्लोर किया। लोकल बाज़ार भी बहुत अच्छा है पुष्कर का, इफ़ यू वांट यू कैन स्पेंड सम टाइम, बट मुझे टाइम नहीं मिला कुछ लेने का। फिर हम लोग वराहा टेम्पल गए, रंगजी टेम्पल गए। सो ये भी एक पूरा स्पिरिचुअल दिन रहा पुष्कर में, एंड अगेन बहुत अमेजिंग दिन था ये भी, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। डे 6 को हमने पुष्कर से किया चेकआउट और हमें जाना था जयपुर। सो जयपुर जाते जाते आप वो जो सांबर सॉल्ट लेक है, उस वो एरिया से होते हुए जा सकते हो, हम लोग वहाँ से गए थे। सो वहाँ पे ना 2-3 जगह है आप देख सकते हो, जैसे शाकंभरी माता टेम्पल है वहाँ पे, वो जो पृथ्वीराज चौहान सम्राट थे, इंडिया के लास्ट सम्राट, उनकी कुल देवी है, तो आप वहाँ ज़रूर जाना। सो मेरा ऐसे हुआ था, जाते वक्त मैंने वो देखा था और मैंने सोचा कि वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द सांबर सॉल्ट लेक आई विल कम बैक, बट हुआ ऐसे कि मुझे सांबर सॉल्ट लेक से आगे वैसे ही निकलना था और वो फिर 20 किलोमीटर पीछे रह रहा था। सो आई मिस दैट, बट आप बिल्कुल स्किप मत करना। फिर हमने वो सांबर सॉल्ट लेक देखा। अब वहाँ पे भी एक एक्टिविटी है जहाँ आप जा सकते हो, वो सॉल्ट कैसे बनता है वगैरह, बट इतना टाइम नहीं था, हमें जयपुर जल्दी पहुँचना था, तो इसके चलते हम लोगों ने सांबर सॉल्ट लेक थोड़ा बहुत देखा एंड आगे चले गए जयपुर। सो कुछ ऐसा रहा हमारा 6th डे। सो हमारा जो 7th डे था वो स्टार्ट हुआ जयपुर में। सो जयपुर में सबसे पहले हमने सोचा था कि हम लोग फोर्ट्स देखेंगे। नाउ रिमेंबर, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के रील्स देखते हो, सनसेट यहाँ वहाँ, आप चाहे तो वो कर सकते हो, पर ये जो है आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, देन जयगढ़ फोर्ट, ये तीनों जो किले हैं ना वो एक ही जगह पे है। सो आप वो एक साथ एक्सप्लोर करना। सबसे पहले आई विल सजेस्ट आप आमेर जाओ, बिकॉज फिर बाद में भीड़ बहुत बढ़ती। लेकिन हमारे टाइम, सिंस मैंने पहले भी बोला कि हमें जयपुर में काफ़ी भीड़ मिली थी, सो हमने जो आमेर फोर्ट का जो मतलब नीचे पार्किंग है एक, वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई एंड हमने वहाँ से एक जीप हायर की जाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि वो हमें पूरा दिखा देंगे तीनों फोर्ट्स। सो या इट्स अ वेरी गुड वे, बिकॉज आपका काफ़ी टाइम स्पेंड होता है, आप ड्राइव करके, पर आप ड्राइव करके भी जा सकते हो खुद, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट वी वेंट बाय द जीप। जयगढ़ फोर्ट, देन नाहरगढ़ फोर्ट, ये हमने पहले एक्सप्लोर किया एंड आमेर बाद में चले गए, बट इट इज़ वेरी वर्थ इट। आप तीनों फोर्ट्स एक्सप्लोर करना, इट्स वेरी वेरी वर्थ इट एंड बहुत अमेजिंग है। तो हमारा जो मेन मतलब पूरा दोपहर तक, लेट आफ्टरनून तक हम लोग ये फोर्ट्स देख रहे थे। सो पहले तो हमने ये सब फोर्ट्स देखे, देन उसके बाद हम लोग चले गए सिटी पैलेस। हमने सिटी पैलेस देखा, जंतर मंतर भी है वहाँ पे, आप एक्सप्लोर करना, लेकिन हमसे जंतर मंतर मिस हो गया था बिकॉज टाइम उसका ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए हवा महल देखने के लिए एंड हवा महल के वहाँ पे जो रूफटॉप कैफ़ेज़ है, अगर आपको वहाँ की बुकिंग मिल जाए तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हो, हवा महल का व्यूज़ लेते लेते। एंड
लेकिन हमें वेटिंग था 2 घंटे का, सो वी डिडंट डू एनीथिंग। हमने बस हवा महल बाहर से ही देखा। सो इस तरह से हमारा डे 7 जो था दैट एंडेड। सो हमारा जो डे 8 था, हमने सुबह की शुरुआत की टेम्पल से ही ऑफ कोर्स। तो राजस्थान में भी काफ़ी टेम्पल्स है, आप देख सकते हो। सो उसमें से हम लोग गए, सुबह सुबह हम लोग बिरला टेम्पल गए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए गलताजी टेम्पल, वो थोड़ा दूर है। तो ऑन द वे हमें दिखा सिसोदिया रानियों का बाग, सो वो देखा। फिर गलताजी गए, वो राजस्थान का एक बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। सो अब ये ऑप्शनल है आपके हिसाब से, लेकिन हम लोग गए थे, मुझे जाना था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस, टेम्पल्स एंड ऑल। सो हम लोग गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आए पत्रिका गेट। हमने पत्रिका गेट एक्सप्लोर किया। देन हाँ, पत्रिका गेट देखा। उसके बाद वहाँ पे और एक है तोरण गेट, वो भी देखा। फिर उसके बाद हम लोग दोपहर हो गई थी काफ़ी, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गया था ये सब एक्सप्लोर करते करते। हम लोग चले गए फिर बापू बाज़ार, वहाँ पे मैंने की थोड़ी बहुत शॉपिंग। सो बापू बाज़ार बहुत अच्छा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, राजस्थान में ना ये टूर गाइड्स वगैरह जो आपको जहाँ लेके जाते गवर्नमेंट शॉप, वहाँ मत जाना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ, लेकिन उनकी जो चीज़ें वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है। बट आई स्टिल रिकमेंड गोइंग टू लोकल बाज़ार्स। तो उदयपुर में मैं गई थी हाथीपोल बाज़ार। जोधपुर में मैंने एक्सप्लोर किया था सरदार बाज़ार। एंड जयपुर में बापू बाज़ार, जोहरी बाज़ार, ये आप जाना। एंड देन दिस वन मोर प्लेस कॉल मनिहारों की गली, जहाँ पे आप वो स्पेशल कस्टमाइज लाख की चूड़ियाँ बनवा के ले सकते हो। सो ये मस्ट है। सो ये सब हमने देखा। एंड देन इवनिंग को, जैसे मैंने बोला, हमारा छोटा बच्चा हमारे साथ था, तो वी हैव टू कीप थिंग्स इन आइटनरी विच इंटरेस्ट हिम, और वो बोर ना हो जाए। सो हम लोग इवनिंग को चौकीधानी चले गए थे और बहुत मज़ा किया था चौकीधानी में। मेरे बेटे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। सो या बहुत अमेजिंग इवनिंग हमने स्पेंड की चौकीधानी में। उनका फूड भी बहुत अच्छा था। सो यस, इस तरह से हमारा डे 8 एंड हुआ। नाउ कमिंग टू डे 9। अब डे 9 हम लोगों का ट्रैवल में ही चला गया फ्रॉम जयपुर टू बीकानेर। ये लगभग आई थिंक 6 to 7 आवर्स की जर्नी है, 335 किलोमीटर्स की जर्नी है। सो हाँ, बस उसी में हमारा टाइम चला गया। सो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ऑन द वे आप चाहो तो आप खाटू श्याम जी टेम्पल विजिट कर सकते हो। लेकिन उस दिन था संडे, बहुत भीड़ थी, तो हमने वो स्किप किया। बट प्लीज़ स्किप मत करना इसमें। नहीं, डे 10 की शुरुआत हमने की रामपुरिया हवेली से। फिर हम लोग गए भंडारसार जैन टेम्पल। देन फिर हम आए जूनागढ़ फोर्ट। सो इतना ही, मतलब और प्लेसेस है लेकिन हमने इतने ही एक्सप्लोर किया। और प्लेसेस है, लालगढ़ पैलेस है, फिर आपके लोकल बीकानेरी मार्केट्स है, गजनेर पैलेस है, लेकिन वो पैलेस बहुत दूर था गजनेर। बट हमने इतना ही किया और रेस्ट किया, बिकॉज थोड़ा सा हम भी काफ़ी थके हुए थे, इतना ट्रैवलिंग ही हो रहा था बैक टू बैक। पर ये सब हमने देखा इन बीकानेर। सो या इतना ही। और बीकानेर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब अगर देखने को जाओ तो आपको कैमल के जो ब्रीडिंग प्लेसेस है वो भी है देखने के लिए, इफ़ इट इंटरेस्ट यू, वो बहुत अमेजिंग है। पर हम लोग नहीं गए। अब डे 11 जो था, हमने बीकानेर से चेकआउट किया और हम लोग निकल गए जैसलमेर के लिए। अब बीकानेर से जैसलमेर 331 किलोमीटर्स है, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इस ट्रैवल में। सो हम 2 दिन रुके थे जैसलमेर में, और हमारा जो स्टे था वो डेजर्ट में था, वो कैंप में। आप ऐसा कर सकते हो, आप एक डेजर्ट में ले सकते हो 1 स्टे, एंड आप 1 जैसलमेर के सिटी में ही रह सकते हो, वो जो अट्रैक्शन है वो कवर करने के लिए। एक्चुअली 3 दिन, 2 या 3 दिन ठीक है जैसलमेर के लिए। सो हम लोग पहले दिन तो मतलब जैसलमेर जब पहुँचे, विच वॉज डे 11। सो हम लोगों ने वहाँ पहुँचे, कैंप में चेक इन किया। देन इवनिंग को थोड़ा रेस्ट किया, एंड इवनिंग को हम लोग चले गए कैमल सफारी की हमने, डेजर्ट सफारी की, वो जो जीप से लेके जाते हैं
वहाँ पे काफ़ी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर बाद में वापस कैंप आए एंड वहाँ पे हाईटी नहीं, बट हाँ हमें हमारा जो वो डांस वगैरह वहाँ पे होते हैं, उनका कल्चरल पूरा प्रोग्राम हमने वो देखा, डिनर किया एंड दिस वाज आवर डे 11। डे 12 को हम लोग सुबह उठे एंड देन हम लोग चले गए जैसलमेर की तरफ। सो पहले तो मेरा आइटनरी कुछ और था, बट जाते जाते हमें दिखा कुलधरा विलेज। सो हम लोग सबसे पहले कुलधरा विलेज गए, हमने वो विलेज एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम बीकानेर सिटी गए, जहाँ पे हमने सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसलमेर फोर्ट जो लिविंग फोर्ट है वो देखा। फिर हम लोग गए पटुओं की हवेली, और उसी के बहुत खूबसूरत हवेलीज है ये, बिल्कुल भी मिस मत करना, देखना। पटुओं की हवेली देखी, फिर हमने देखी सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। फिर हम लोग चले गए गड़ीसार लेक, लेकिन तब तक बहुत दोपहर थी, धूप थी, तो हम लोग बोटिंग वहाँ पे नहीं कर पाए थे। सो फिर वापस हम लोग कैंप साइड ही आ गए एंड बस उतना ही था हमारा जैसलमेर का। फिर अगर आप एक और स्टे जैसलमेर लेते हो तो आप लौंगे वाला जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। फिर एक और वहाँ पे एक म्यूजियम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैं स्क्रीन पे डालूंगी। वो म्यूजियम भी आप स्किप मत करना, वो वॉर म्यूजियम है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, ज़रूर आप वो देखना। सो ये कुछ हमारा ये था, एक 10-12 दिन हमने राजस्थान में स्पेंड किए। फिर हमारा जाते वक्त एक स्टे हुआ अंकलेश्वर, आते वक्त एक स्टे हुआ हमारा अहमदाबाद। सो इसकी वजह से दिन बढ़े, पर राजस्थान अगर पूरा करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, 2-2 बार जाने से अच्छा है एक ही बार में पूरा करके लो। सो राजस्थान बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेवाड़ एंड मारवाड़। सो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो, आपको जिस पार्ट में जाना है, कोई पार्ट स्किप करना है। पर कमिंग बैक टू माई फेवरेट सिटी इन राजस्थान, वैसे तो राजस्थान पूरा ऑल ओवर खूबसूरत है, ऐसा एक चुनना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मुझे उदयपुर बहुत अच्छा लगा, जयपुर बहुत अच्छा लगा। इट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ प्लेसेस आई लाइक। और राजस्थान सच में बहुत यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो राजस्थान मेरे लिए एक मस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। और स्पेसिफिकली अगर आपको पैलेसेस देखना, गढ़ किले देखना, अलग अलग लैंडस्केप्स देखना अच्छा लगता है तो बहुत अमेजिंग है। राजस्थान का खाना बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस के लिए तो ये हेवन है, बट नॉनवेज भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, स्पेसिफिकली द लाल मासा एंड ऑल, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, जो है टिप्स राजस्थान घूमते वक्त। सो द फर्स्ट टिप इज़, पहले तो आप कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, स्पेसिफिकली आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बड़े बूढ़ों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान में चलना बहुत है, गढ़ किले हैं, उनकी जो पाथ है वो काफ़ी अनइवन है, और जो स्टेयर्स है वो भी काफ़ी स्टीप है, तो और चलना बहुत है गढ़ किलों पे वो। टिप नंबर 2, आप जो गढ़ किले हैं, पैलेसेस है, इन प्लेसेस पे आप गाइड हायर कीजिएगा, क्योंकि वो जल्दी भी आपको घुमाते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें बता भी देते हैं जो आपको सचमुच गूगल पे नहीं मिलेगी। सो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप गाइड लोगे तो बहुत बेटर है। तो बिकॉज हमने भी राजस्थान में लगभग हर जगह गाइड लिया था, वो काफ़ी अच्छे से आपको दिखाते हैं जगह, और घुमाते भी अच्छे से और जल्दी घुमाते, तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे। नहीं तो व्हाट हैपन, आप खुद मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को, अगर आप ऑन योर ओन घूम रहे हो तो ना। टिप नंबर 3, राजस्थान के जो होटल्स है आप बुक करते, जब भी आप बुकिंग करो तो बुक देम विथ ब्रेकफास्ट। मैंने वही गलती की थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं पर भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, लेकिन राजस्थान में ब्रेकफास्ट प्लेसेस जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं वैसे नहीं है। सो आपको होटल में ही खाना पड़ता है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे साथ एक्चुअली वही हुआ था, होटल्स वगैरह काफ़ी लेट खुलते हैं वहाँ पे, तो फिर बाद में वी स्टार्टेड हैविंग ब्रेकफास्ट इन होटल ओनली, जिसके अलग से चार्ज पड़े और वी पेड दैट। दिस इज वन।
नंबर 4, राजस्थान के जो मेन प्लेसेस है आप जहाँ पे घूम रहे हो, स्पेसिफिकली सिटी में घूम रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से आप एक ऑटो हायर करो, ई रिक्शा वगैरह जो भी हो, और उससे घूमो, मज़ा भी आएगा और वो लोग बहुत जल्दी आपको घुमा देंगे। सो वो एक बहुत अच्छा ये है। टिप नंबर 5, राजस्थान में शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शॉपिंग आप लोकल बाज़ार से ही करना, वो चीप भी है, अच्छी भी है। ये जो गाइड लेके जाते हैं, अवॉइड दोज प्लेसेस, क्योंकि लोकल मार्केट्स ही बहुत बहुत बेहतर है शॉपिंग के लिए। नाउ टिप नंबर 6, बहुत ज़्यादा अपना जो दिन है वो पैक मत कीजिएगा, आराम से घूमिएगा, उसी में राजस्थान घूमने में वही मज़ा है, आराम से घूमने में। कमिंग टू टिप नंबर 6, जब भी आप घूमोगे आपके साथ आप आपका हैट, कैप जो भी है वो कैरी कीजिए, गॉगल्स कैरी कीजिए, क्योंकि धूप सचमुच बहुत हो जाती है, तो वो बेटर है। सनस्क्रीन जो है वो लगा के घूमिए, और बच्चों को भी उस हिसाब से ड्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर ठंड होगी तो वो इधर बहुत होगी, गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द सीज़न आप अपने कपड़े पैक कीजिए, क्योंकि हमारे टाइम हुआ ये कि ऑफकोर्स आई वेंट इन द दिवाली सीज़न अक्टूबर, तो ठंड तब शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैं ठंड के कपड़े पैक करके ज़्यादा ले गई थी और वहाँ पे थी बहुत सारी गर्मी। और देन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, कैश कैरी करना हर जगह पे, बिकॉज़ हर जगह पे कार्ड्स या जीपे मैक्सिमम जगह तो हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी जो शॉप्स है वहाँ पे थोड़ा सा ये है, सो कैश सेफ साइड आप रखना ही। देन जो डेजर्ट एक्टिविटीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप ऑन स्पॉट बुक कर सकते हो, वो काफ़ी नेगोशिएबल होता है, चीप होता है, वो बेटर पड़ता है। एंड बी केयरफुल, थोड़े बहुत स्कैम्स भी होते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक हुआ था। सो बेसिकली मुझे करना था वो पैराग्लाइडिंग था वो, एंड यू वोंट बिलीव, दे टुक मी इन अ जीप, और सिर्फ उन्होंने वो पैराशूट ऊपर उड़ाया बस, एंड देयर वाज नथिंग, बस आई वेंट अप इन द एयर एंड केम बैक। सो या वो एक चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे एग्जांपल उदयपुर से जोधपुर, या जोधपुर से जयपुर, या जयपुर से बीकानेर, ऐसे इंटर सिटी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप दिन में ही मोस्टली प्रिफर करना। और क्या होता है ना, अगर स्पेसिफिकली बच्चे साथ हो तो आप टाइम से किसी भी जगह पहुंचो तो वो बेटर है, because you never know what's next, so it's better you travel in the day time। अगर कुछ गाड़ी पंक्चर हो जाए तो सॉर्ट हो जाता है, सो ये एक चीज़ है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप जब जैसलमेर जाते हो तो जैसलमेर एक बॉर्डर एरिया है, सो रिमेंबर कि आप वहाँ पे ना मोस्टली पहले तो प्री बुक करके जाओ, आपका जो भी कैंप है वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि अगर आपको स्टे चाहिए, वो डोंट फॉल फॉर दैट, बट या मोस्टली आप पूरा प्री बुक करके जाओ जैसलमेर। वो एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से वहाँ पे ना पेट्रोलिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, सो अगर वहाँ पे ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत करना, और अगर आपका ब्लैक शील्ड है, विंडो शील्ड्स वगैरह, तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम ओवर देयर, यू कुड बी फाइंड फॉर इट, बिकॉज हमारे कुछ पहचान वालों के साथ ही ये हुआ था कि वहाँ पे उनके मतलब वो गए तो फैमिली के साथ थे, लेकिन जो शीशे थे वो काले थे, एंड वो बहुत ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। लिटरली पुलिस जो है दे फॉलोड देयर कार्स, और उनको ऐसा समझा कि शायद ये टेररिस्ट है क्या है, एंड पुलिस ने उनके जो कार टायर्स थे वो उन्होंने गन चलाई थी, एंड वो पंक्चर, चलो वो बाद में सॉर्ट हुआ, बट बी वेरी केयरफुल, इट्स अ बॉर्डर एरिया, बी वेरी केयरफुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आपकी होटल्स की बुकिंग करोगे तो जो रिकमेंडेड एरिया है उस सिटी का, वहाँ पे रहना, जो आपके अट्रैक्शंस के नज़दीक हो, ताकि आप ना बहुत मतलब आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। जब आप क्या करते हो, थोड़े पैसे बचाने के लिए आप
आउटस्कर्ट्स पे कहीं पे होटल बुक करते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में उससे ज़्यादा पैसे एक्चुअली चले जाते हैं। सो हमारे राजस्थान के जितने भी स्टेज थे वो मोस्टली जो रिकमेंडेड एरियाज थे उनके सिटी सेंटर्स थे या जो भी वहीं पे थे, एक्सेप्ट इन जयपुर हम आउटस्कर्ट्स पे रह रहे थे और इसीलिए बहुत हमें मतलब काफ़ी आउटस्कर्ट्स में हम लोग रह रहे थे जो सो वो एक है। सो थोड़े पैसे बचाने के लिए डोंट डू दैट। सो यस, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज राजस्थान सेफ? सो यस, जहाँ तक मैंने देखा राजस्थान बहुत सेफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ओवरऑल राजस्थान में। राजस्थान सेफ है, राजस्थान के लोग भी अच्छे हैं, पर आप भी अपनी सेफ साइड रखिएगा। आप अपने साइट सीइंग्स जल्दी रैप अप करके जल्दी पहुंच जाइए होटल पे। इवनिंग अर्ली इन द इवनिंग यू कैन रिच बैक। देन इंटरसिटी जो ट्रैवल है आपका, सो वो ट्रैवल आप मोस्टली डे टाइम में ही कीजिएगा, डोंट ऑप्ट फॉर नाइट ट्रैवल्स। सो नाउ कमिंग टू राजस्थान में क्या शॉपिंग करनी चाहिए, क्या अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो राजस्थान में स्पेसिफिकली साड़ीज़ जो है लहरिया, बंदेज साड़ी, ये बहुत फेमस है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी साड़ीज़ मिलेगी। सो आप अगर ले रहे हो तो टेक इट फ्रॉम लोकल बाज़ार, तो वो बहुत अच्छा है वहाँ पे। उनके जो जुतिया मोजरीज वो है वो अच्छे हैं। देन लाख बैंगल्स वो भी उनकी स्पेशलिटी है, वो भी अच्छा है। देन वो एक ब्लू पॉटरी है वो भी बहुत फेमस है वहाँ का, वो भी अच्छा है। देन मिनिएचर पेंटिंग्स भी राजस्थान की बहुत फेमस है, आप वो भी ले सकते हो। कमिंग टू ज्वेलरीज भी उनकी बहुत अच्छी है, ऑक्सीडाइज हो वगैरह, पूरा मार्केट है जौहरी बाज़ार इन जयपुर, आप वो भी खरीद सकते हो। तो शॉपिंग के लिए तो पैराडाइज है राजस्थान, बहुत अच्छी शॉपिंग आप कर सकते हो वहाँ से। देन आप ब्लैंकेट्स, बेडशीट, क्विल्ट वो भी बहुत अच्छा है उनका। फिर वो जो ब्लॉक प्रिंट, हैंड प्रिंट, कॉटन की साड़ीज़, कॉटन के ड्रेस मटेरियल, सूट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे। देन एक वहाँ पे आता है आरी वर्क है क्या, लेकिन उसके भी जो मैंने देखे हैं सूट्स वगैरह वो भी बहुत अच्छे हैं। सो ये थी पूरी ट्रैवल गाइड राजस्थान की। एंड जब भी आप प्लान करो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो आई हैव जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। कुछ अगर मिस भी हुआ होगा तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लान योर ट्रिप टू राजस्थान बहुत अमेजिंग है, सो ज़रूर राजस्थान जाना। सो यस, see you in the next video. Like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you. So till then, see you in the next video. Until then, love life and be grateful.